दूसरा दिन, जिसमें ये सारी ऐसी रचना है, फिल्म की रचनाएं, अति मधुर रचना। इसका साहित्य देखो, संगीत देखो, राग की पसंदगी, ताल, सब कुछ आप देखें, सुने, आपको पता चलेगा कितनी गहरी रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाओं में से कुछ रचना जिसने मुझे कथक के साथ जोड़ दिया। भारत का प्राचीन और आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र, कृष्ण ने मात्र इतना ही मार्गदर्शन दिया कि शरीर की शुद्धि के लिए वर्तुलाकार घूमना और थिरकन, जो कण कण सोए हुए है, भीतर की सोई हुई शक्ति है, इसे कैसे जगाना। जो शिव तांडव था एक समय में, उसे कृष्ण ने फिर से नया रूप दिया, थिरकन और वर्तुलाकार घूमना। इसमें से धीरे 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 पूरा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य प्रकट हो गया। इसका नाम कथक कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सुंदर बात है। गांव में इस तरह से स्टोरी बताते थे। फिर कृष्ण आए, फिर तब तो कुछ था नहीं ऐसा स्पीकर, लाउड स्पीकर, तब की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह से कथक का रूप प्रकट हुआ, तो ऐसे बताते हैं कि फिर कृष्ण आते हैं, फिर चाल बताते हैं कृष्ण के आते हैं। राधा बैठी है तो राधा बैठ के ऐसे बैठी है, ऐसा दिखाते हैं। इस वजह से पूरी कथा इस तरह से की जाती थी कि सब कुछ पैर की गति, एक्सप्रेशन, अभिनय इस तरह से दर्शाते थे। पूरी कथा इस तरह से कहते थे। इस वजह से पूरा नृत्य शास्त्र प्रकट हो गया, वो कथक। और मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ आध्यात्मिक रूप, अर्थात जो प्रक्रिया हमें ऊर्ध्वगामी लोक से जोड़े, ऊर्ध्वगामी गति दे, उस प्रक्रिया को कहा जाता है आध्यात्मिक प्रक्रिया। ऐसी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मेरे साथ गाए राग अडाणा में निबद्ध वसंत देसाई का कंपोजिशन। जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक जुनक पर, पायलिया की रुनक जुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर मुस्काए, मधुर मधुर मुस्काए। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, झूम उठा संसार, राग रंग भी राचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक जुनक पर, पायलिया की रुनक जुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे। ये प्रथम अभिव्यक्ति राग अडाणा, पवित्र राग, ये वसंत देसाई का कंपोजिशन। इसके बाद मैं दूसरा जो नृत्य में अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, वो नौशाद का कंपोजिशन है, तराना। अति सुंदर तराना, राग अडाणा ही, जिसमें ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक आह्वान किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है सर्वजीव को। ऐसे जीव गांधर्व लोक के जो नृत्य की अभिव्यक्ति, साहित्य का विकास, श्रृंगार का विकास, श्रृंगार की पवित्रता, इसके लिए एक आह्वान होता है, साइलेंट, लेकिन मैं आपके समक्ष इसे प्रकट कर रहा हूँ। तो जो दूसरी अभिव्यक्ति है, इसमें एक प्रकार का आह्वान है कि ये जो प्रक्रिया है, जो ये सारी रचनाएं हैं, मैं आपके समक्ष, जो मैंने कहा था 6 दिन, लेकिन 6 दिन नहीं 7 दिन, तो 7 दिन में आपके, एक दिन गया और दूसरा दिन, 7 दिन में इस नृत्य रचनाओं का विकास होता है कि नहीं होता है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, और
आप क्या अनुभव करते हो ये 7 दिन। तो प्रथम जो रचनाएं हैं ये 7 दिन, उसके बाद कथक पर ही आधारित, कथक का जो विस्तार है, स्टेप से देखे, पदचारी से देखे, पद की गति देखे, अभिनय देखे, और इसका जो अभिव्यक्ति है उसको देख के जो मैं अंतर्गत रूप इसका प्रकट कर रहा हूँ, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम, ताकि कोई विवाद न हो, तकरार न हो। सबका अपना इंडिविजुअल है इंटरेस्ट, अभिव्यक्त करने की रीत वही सबकी अपनी है, उम्र भी है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जैसे पहले मैं हवा में राउंड जंप लगाता था, तो अब ये नहीं होता। तो जितनी क्षमता है वो उसके अनुसार नृत्य को प्रकट किया जाता है। ये इसका आध्यात्मिक रूप है। नृत्य को छोड़ना नहीं है। पैर न चले तो भी मेरे पास उपाय है किस तरह से नृत्य को प्रकट किया जा सकता है। दूसरी जो अभिव्यक्ति है वो है तराना, जिसे मैं कहता हूँ, नाम देता हूँ मुक्त गति, परम गति, मोक्ष गति। तीसरी रचना ये साथ में आएगी, एक के बाद दूसरी तीसरी है, वो भी गाने जैसी है। जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी भैया, राह चलत पकड़ी मोरी भैया, जातों से नहीं, जातों से नहीं, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया। नृत्य है इसका, मैं आपको रहस्य कहूं। जो भी रचना आपको छूने लगे, आप गाना शुरू करो। शरीर पर कोई नियंत्रण न रखो कि हाथ को इस तरह से उठाना है, इस तरह से उठाना है। आंखों के एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन, मुक्ति दे दो और देखो किस तरह से नृत्य आप में से प्रकट होता है। तो पहले मैं ये 3 रचना एक के बाद एक आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, इसका पवित्र राग हंसध्वनि और ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन जो राग है, जिसके जैसे कि अडाना राग के 2 सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन, पहले 2, हंसध्वनि का सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन जातों से नहीं बोलूं।